नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसस स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जीएस 5 और 6 का जो स्ट्रेटजी है, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, इस पे मैं बात करूंगा। जीएस 5 और जीएस 6 क्योंकि अभी ये नया पेपर ऐड हुआ है। अब इसके पहले क्या होता था कि इस दो ऑप्शनल के पेपर होते थे, तो पिछली 2023 से जो है इसमें उत्तर प्रदेश के 2 पेपर ऐड किए गए हैं, जीएस 5 और जीएस 6। तो कई फ्रेंड्स ने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर इस पर एक समग्र स्ट्रेटजी शेयर की जाए, साथ में क्या रिसोर्सेस होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि 2023 में जो है मेरा जो यूपी जीएस में जो नंबर था, जीएस 5 और जीएस 6 में, जीएस 5 में मेरा 105 और जीएस 6 में मेरा 110 नंबर था। तो देख सकते हैं इसमें जो है जीएस 6 में जहां बच्चे 45, 80, 85 मतलब 100 के ऊपर बहुत ही कम बच्चे पाए हुए थे, तो मेरा जो है टॉपर के बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर था, जो सिद्धार्थ सर हैं उनका 120, और ये मेरा जो है जीएस 6 में 110 नंबर था। तो मतलब मैंने दोनों ही पेपरों में 100 के ऊपर प्राप्त किया हुआ। तो किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं कि जो है अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सके, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मैंने पढ़ा और किस तरीके से इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें मैं बस केवल जीएस 5 और जीएस 6 के रिगार्डिंग बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं रिसोर्स की बात करूँगा कि कौन सा रिसोर्स मैंने पढ़ा कि फ़र्स्ट टाइम में ही मुझे इतना अच्छा नंबर मिल गया। यही रीज़न भी रहा कि मेरा जो चयन हुआ यूपी पीसीएस में इंटरव्यू देने का मौका मिला। साथ ही जो है जो नीचे की पोस्ट होती है उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। डिप्टी जज जैसे पोस्ट की कट ऑफ को मैंने बहुत ही आसानी से पार किया। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो है इसमें आप जो मैंने पढ़ा था उसमें सबसे पहले तो आप यूथ पब्लिकेशन, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक थी उस समय ज़्यादा मार्केट में कुछ कंटेंट था नहीं, तो मैंने यूथ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ख़ासकर इस पेपर को पढ़ने का मेरा मकसद ये था, इस पब्लिकेशन को, कि इसमें जो मैंने देखा इसमें चीज़ें जो है डायग्राम बेस में दिया हुआ था। उसमें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डायग्राम बनाया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा वो जो है आंसर को रिप्रेजेंट करने में बहुत ही अच्छा वो हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और इस वजह से मैंने जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो जहाँ डिमांड थी आंसर की, वहाँ मैंने डायग्राम का यूज किया। साथ ही में जो है फ्रेंड्स यूथ पब्लिकेशन की एक और अच्छी खासियत मुझे ये लगी, इसमें जो है टू द पॉइंट चीज़ों को दिया हुआ था, ठीक है। तो आप यूथ पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं। हालांकि तब बहुत ज़्यादा मार्केट में यूपीपी और जो है जीएस 5 और जीएस 6 का बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट था नहीं, बट इस समय बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं मार्केट में जीएस 5 और जीएस 6 की। और दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ध्येय आईएएस फ्रेंड्स, ठीक है। ध्येय आईएएस का आप जो है मार्केट से परचेज करिए। ध्येय आईएएस का भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है जीएस 5 और जीएस 6। आप इन दोनों को मिक्स करके देखिए। मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप अपना एक खुद का नोट्स बनाएं। देखिए अब स्ट्रेटजी क्या होगा, किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। तो देखिए आप केवल यूथ पे अब डिपेंड ना रहें, क्योंकि तब था नहीं, तब तो मजबूरी थी मेरी, मैंने इसको ही पढ़ के अच्छा नंबर प्राप्त किया। बट आप कोशिश ये करिए कि आप 2-3 कम से कम, जैसे एक टेक्स्ट वर्ड, एक तीसरा मैं बताना चाहूँगा आपको, टेस्ट वर्ड होता है, एक कोचिंग है, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज वगैरह कराता है, टेस्ट वर्ड नाम से। उसका पीडीएफ जो है मार्केट में काफ़ी जो बच्चों के पास है, तो जीएस 5 और 6 में इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो इन तीनों को मिला के आप अपना एक होलिस्टिक नोट्स बनाइए, ठीक है। और नोट्स कैसे बनेगा इसमें मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप जो से दिया हुआ है, पहले तो आप इसको तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, साथ में ही पढ़ेंगे। जैसे आपको अगर हिस्ट्री ख़त्म करना है जीएस 5 का, तीनों को आप साथ में पढ़ेंगे, देखेंगे तो इसमें कौन सा कॉमन पॉइंट है, किसमें क्या अच्छा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप उस तीनों को अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद जो है आप नोट्स की ओर आएंगे। तो जो भी मतलब जीएस 5 जैसे आपको नोट्स बनाना, तो सबसे पहले आप जो है सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है उसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है जो सबसे बेहतर आपको लग रहा है इसमें तीनों में, उसमें से हर कंटेंट को, जैसे कि अगर इंट्रोडक्शन इसका अच्छा है तो यहाँ से इंट्रोडक्शन लेंगे। मेन बॉडी अगर इसमें आपको लगता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा दिया हुआ, 2-3 पॉइंट यहाँ मिल गए, 2-3 पॉइंट अच्छे यहाँ मिल गए, 1-2 पॉइंट यहाँ मिल गए, तो इस तरीके से आप अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। टू द पॉइंट जो है आप नोट्स बनाएंगे, ताकि बाद में आपको रिवीजन जो है आपका अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है अप्रोच करेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने इसी तरह से जो है अपना जीएस 5 और जीएस 6 को पूरा कंप्लीट किया हुआ था। साथ ही में फ्रेंड्स एक प्रयास और आप कर सकते हैं कि यूपी का जो नंबर मेरा पाने का और रीज़न क्या है, यूपी के जो फैक्ट हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है यूपी के काफ़ी ज़्यादा फैक्ट मुझे याद हैं, तो मैंने फैक्ट को बहुत ही अच्छे से यूज किया था, इनकॉर्पोरेट किया था पूरे आंसर्स में, इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में। जहाँ नीड थी वहाँ मैंने इसको यूज किया। साथ में यूपी का मैप, एक अच्छा सा मैप फ्रेंड, अगर आप जहाँ डिमांड है, अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है,
जैसे नृत्य का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के नृत्य पर टिप्पणी कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कहाँ पे कौन सा नृत्य है उसको इससे रिप्रेजेंट करिए पूरे मैप में। या मान लीजिए खनिज पे क्वेश्चन आ जाता है तो खनिज का ऐसे आप यहाँ दिखाइए, सोनभद्र में कौन सा खनिज है, यहाँ पे सोनभद्र में कौन सा खनिज है, यहाँ अजीतपुर में कौन सा खनिज है, झांसी में कौन सा खनिज है। मतलब इस तरीके से आप बनाएंगे, आंसर को अपने करेंगे तो आप यूपी पीसीएस में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और मैंने भी यही किया हुआ था, ठीक है। तो आप कोशिश यही करिएगा कि मैप जरूर बनाएं, जहाँ पे डिमांड है जो है वहाँ पे मैप जरूर बनाएं। साथ ही में आंसर्स में जो है आप एक रिपोर्ट को डालें, अपना जो भी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो रिपोर्ट आती है कई प्रकार की, तो उसको भी अपने आंसर में इंक्लूड करिए। इससे जो है जो अन्य बच्चों की तुलना में आपका आंसर ज़्यादा अच्छा दिखेगा और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। दूसरा जो है मैंने क्या किया था, आंसर राइटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने उत्तर प्रदेश से कम उत्तर प्रदेश के 200 आंसर से ज़्यादा मैंने जो है आंसर राइटिंग किया हुआ था, ठीक है। 200 आंसर्स की प्रैक्टिस मैंने किया हुआ था। तो आप कम से कम 300 आंसर की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएँ। देखिए पढ़ना अलग चीज़ होता है, बट अगर आप उसको लिखेंगे, भले ही आपको याद नहीं है बट आप उसको अपने कॉपी पे लिखने का प्रयास करिए। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप उतना अच्छा ना लिख पाएँ, तो सेकंड टाइम में उस आंसर को प्रयास करिए, थर्ड टाइम में उस आंसर को प्रयास करिए। तो इससे होगा क्या कि आप जो है धीरे धीरे आपके अंदर निखार आता जाएगा और एक बेहतर आंसर आप उत्तर प्रदेश का लिख पाएंगे। तो इस चीज़ को आप प्रयास करिएगा। साथ ही में जो है आप फैक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, दैनिक जागरण का पेपर हो गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो है आपको द हिंदू वगैरह में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएगा, जो फैक्ट होता है दैनिक जागरण हो गया या जनसत्ता का आप देख सकते हैं। यहाँ से आप उत्तर प्रदेश के फैक्ट को एकत्र करिए और उसको अपना एक नोट्स बना लीजिए और उस फैक्ट को यूज जो है बार बार रिवाइज करिए। और ये भी ध्यान रखिए उस फैक्ट का यूज हमको आंसर में किस आंसर में कहाँ पर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको ध्यान रखिए। साथ में एक मतलब उसका एक अलग से बना लीजिए, इकोनॉमिक्स का फैक्ट डाटा अलग हो गया, साथ में जो है आपका जो है वो पॉलिटी का फैक्ट डाटा अलग हो गया। इस तरीके से एक फैक्ट डाटा की सीट बनाइए और उसका उत्तर प्रदेश के आंसर्स में भरपूर तरीके से उसका प्रयोग करिए, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप फैक्ट का यूज करेंगे। साथ ही में जो है उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है, यूपी वेबसाइट, उत्तर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे कुछ नई नई प्रकार की जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो वहाँ पे आती रहती हैं समय समय पर। तो उसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए और धीरे धीरे अपने फैक्ट में उसको इंक्लूड करते जाइए। सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे बेरोजगारी में क्या सरकार द्वारा। कोशिश ये करिए कि मैंने देखा कई बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश के आंसर में भारत की योजनाओं को डाल देते हैं। देखिए एक दो चल जाएगा, जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की विकट समस्या ऐसे क्वेश्चन कोई आ गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं बेरोजगारी संबंधित 2-3 वो जरूर डालिए, ठीक है। ये आप प्रयास करिए। साथ में अगर एक दो नहीं याद आ रहा है तो आप तब भारत की योजनाओं को इंक्लूड करिएगा। तो अगर उत्तर प्रदेश का आंसर है तो उत्तर प्रदेश का जो है कंटेंट और फैक्ट उसमें होना चाहिए। ये चीज़, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि आप जीएस तो सब कुछ सेम ही है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो चीज़ आप पढ़े होंगे जीएस में वही चीज़ उत्तर प्रदेश में है, बट जो है आपको वहाँ पर फैक्ट, बस केवल कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा आपका, बट आपको फैक्ट जो है उत्तर प्रदेश का यूज करना है। अगर आपको एक अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो फैक्ट जो है किसका यूज करेंगे, आप उत्तर प्रदेश का फैक्ट यूज करेंगे। तो इन चीज़ों को आप करिए जो मैंने उस रिसोर्स बता ही दिया है। साथ में आंसर राइटिंग में रोज़ कम से कम आप 4 आंसर उत्तर प्रदेश के लिखिए, 2 पेपर फर्स्ट के और 2 पेपर 5 के और 2 पेपर 6 के। इसके अतिरिक्त और क्या मैंने किया था फ्रेंड, उत्तर प्रदेश GS 5 और GS 6 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट, यूपी का बजट, ठीक है, इसके बजट को आप बढ़िया से तैयार करिए और जो बजट में जो डेटा हैं उसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर में लिखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है कि जो बजट होता है उसमें बहुत ही अच्छे जैसे कि बेरोज़गारी के आंकड़े हो गए और भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के संबंधित जो डेटा हो गए उसको अगर आप आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। और उसमें कोड भी कर दीजिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग, ऐसे करके अगर कुछ आंसर कोई आता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रहे तो उसमें आप फैक्ट का यूज करिए जो उत्तर प्रदेश के बजट हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा का आप यूज करिए, ठीक है। बाकी जो आपने पढ़ के रखा हुआ उत्तर प्रदेश में जो भी यूपी स्पेशल से पढ़ते होंगे तो वो सारा कुछ आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको यूज करना है। साथ ही में आंसर राइटिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अब तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे। और जहाँ पे नीड है वहाँ पे मैप जरूर बनाइएगा फ्रेंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैप जहाँ पे नीड है, जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का आप मैप बनाएं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था एक्सप्रेसवे से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें क्या किया था, ऐसे मैप बना दिया, दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ तक का पूर्वांचल एक्सप्रेस जाता है, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैंने ऐसे लोकेट कर दिया था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सब जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने से ही आपको नंबर मिलेगा। और इस वजह से मुझे जो है 110 नंबर मिला हुआ है GS 6 में।
और ये बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि जहाँ तक ज़्यादातर बच्चे 90, मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे 45, 80, 50 मतलब 100 के नीचे ही सारे, आप मार्कशीट देख लीजिए उठा के, ज़्यादातर बच्चे 100 के नीचे ही हैं। तो GS 6 में मुझे ज़्यादा नंबर मिलने का कारण शायद ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें की थी, और इसका रीज़न भी यही था कि मैंने 200 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस किया हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्पेशल के क्वेश्चंस को। तो आप भी इस चीज़ को प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, साथ में जो आपने फैक्ट पढ़ा हुआ उसको वो करिए, और साथ में दैनिक जागरण और जनसत्ता से फैक्ट निकालिए और उसको यूज करिए। उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन में आप उत्तर प्रदेश के जो फैक्ट हैं उसको यूज करेंगे, मैप अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे, राइटिंग नहीं भी अच्छी तो कोई इशू नहीं, बट उसको प्रेजेंट अच्छे से आप करिए, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे अच्छे से काम करिए। इस तरीके से आप इसको अच्छे से करिए। बाकी अगर आपको जैसे आपने कुछ और घटना चक्र का पढ़ के रखा हुआ है पहले से GS 5 और 6, तो आप उसी को पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने पढ़ा है तो आप उसको पढ़ेंगे तभी नंबर पाएंगे, सब में वही होता है, बट थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। बट आप जो है एक अपने सोर्स को मत बदलिए बार बार कि मैंने कह दिया यूथ तो आप यूथ पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आपने नहीं परचेज करके रखा हुआ तो आप खरीद लीजिए, बट अगर आपने घटना चक्र और मान लीजिए दृष्टि IAS पढ़ रहे हैं तो आप उसी को अच्छे से पढ़िए। बस उसमें जैसे यूथ और कहीं से टेस्ट वर्ड अगर आपको मिल जाता है कोचिंग का जो PDF है, तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें जो मिल जाए उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा अपने में नोट्स में, ठीक है। इस तरीके से आप उसको बस बार बार रिवाइज करिएगा। ये सारा जो मैंने बताया हुआ यही मैंने किया था, और आप भी अगर यही करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और अगर किसी प्रकार का किसी को किसी टाइप की समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप सबके ये मैं ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण जो है वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल पर अगर फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और आप लोगों की ये ऐसे ही गाइडेंस के जो अच्छी गाइडेंस है वो मैं आपको देता रहूँ, और आप भी अच्छा करें। ओके, थैंक यू।